नमस्कार, मैं रॉबिन शर्मा आपके YouTube चैनल भारत मांगे जवाब के कार्यक्रम जनहित में आया हूं और बहुत ही दुख के साथ मैं बातें कर रहा हूं। आज मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं जब संदेश खाली के बारे में अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं वीडियोस देख रहा हूं, मैं उन उन माता बहनों को, उन औरतों को, उन महिलाओं को तड़पते हुए जब सुन रहा हूं तो मुझे पीड़ा हो रही है। मुझसे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि ये हो क्या रहा है देश के अंदर में। ये आखिर कैसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे शाहजहां शेख, वो लोग महिलाओं का शीलभंग कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं का। महिलाएं क्या बोल रही हैं, सुनिए जरा वीडियो में। के साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। उठाकर ले जाते थे रात दर रात। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि जो भी लड़की इनको कम उम्र की 16-17 साल की हिंदू लड़की इनको दिखती है तो ये लोग उस घर के बाहर मार्किंग करते हैं और रात को जाके उस लड़की को घर से बुला लेते हैं अपने पास में। और जो नई नवेली दुल्हन है, जो आई है ब्याता होके, वो पहली रात शाहजहां शेख के बाड़े में गुजारती है। और ये तब तक उन लोगों का यौन शोषण करता अपने साथियों के साथ जब तक इसका मन नहीं भर जाता। कमाल है। उस गरीब लोगों की जमीन कब्जा कर लिया इन लोगों ने, जमीनों पे कब्जा कर लिया, उनकी आबरू भी नोच डाली। और हम सब बैठ के कर क्या रहे हैं? आज ये मोमबत्ती वाला गैंग कहां चला गया? कम्युनिस्ट पार्टी वाली वो लोग कहां हैं? सारे के सारे लेफ्टिस्ट कहां चले गए? आज जेएनयू में क्यों नहीं विरोध हो रहा? मुझे याद है दामिनी वाला कांड दिल्ली में किस प्रकार से विरोध हुआ था। अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी टीम उतरी थी। और भी बहुत सारी विभत्स घटनाएं हुई है देश के अंदर में, कांग्रेस भी उतरी थी सड़क पे। आज सबके मुंह में दही जम गया है क्या? हिंदू महिलाओं की आबरू नहीं है क्या? कोई भी मुसलमान, कोई भी व्यक्ति जो आप लोगों को वोट बैंक के रूप में दिखता है, क्या वो शीलभंग कर देगा? क्या वो रेप करेगा और जबरदस्ती करेगा इस प्रकार का? और हम होने देंगे? लानत है इस देश की राजनीति पे। घटिया सोच, घटिया नेता, घटिया पॉलिटिकल पार्टीज। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ना, मतलब मैं क्या कहूं, मन कर रहा है बस लाइन में खड़ा करके इन लोग को वहां भेज दो जहां से इनकी वापसी नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा, सारे सनातनी एकजुट हो जाएं। संदेश खाली से जो संदेश आ रहा है वो उसे सुने, समझे। जिस भी जगह पे एंटी हिंदू फोर्सेस का जमावड़ा हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, वहां पे हिंदुओं को इसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। वो चाहे कहीं भी हो। संदेश खाली कोई आइसोलेटेड प्लेस नहीं है। ऐसी चीजें हम लोग कश्मीर में देख रहे थे, जब कश्मीर फाइल्स हुई तब क्या हुआ, तब हुआ। फिर केरल की भी फिल्म आप लोगों ने देख ली, अब संदेश खाली से आवाज आ रहा है।
इस तरह की घटनाएं असम में हुई, बहुत सारे राज्यों में हुई, बहुत सारे हैं। और एनसीआरबी का डाटा उठा के देखेंगे तो ऐसी हजारों घटनाएं आपको मिलेंगी, दिल्ली में हो रही होंगी। इतने सारे लव जिहाद के केसेस देख रहे हैं, उसके बाद भी हम नहीं जाग रहे। संदेश खाली के लिए सारे देश को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। और मैं विशेषकर जो एनसीडब्ल्यू है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एनएचआरसी से रिक्वेस्ट करूंगा और देश के सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्वयं संज्ञान लीजिए। वो महिलाएं डरी हुई हैं, टीम वहां जा रही है प्रोब के लिए, तो उनको ये सुरक्षा सता रहा है, सुरक्षा का डर सता रहा है कि आगे क्या होगा, बयान देंगे, सामने आएंगे तो क्या होगा उनका। अभी उनके साथ में इतनी आगजनी की घटना हो रही है, दंगे हो रहे हैं। आप सबको बंगाल का चुनाव याद होगा, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव के नतीजे आती ममता बनर्जी ने क्या कहा था, खेला होगा और मैं देखूंगी सबको, कर लो, चुनाव का रिजल्ट आने दो। उसके बाद गांव के गांव पलायन करके भागे थे और असम में जाके शेल्टर लिया था सबने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी एक अपील है मेरी, एक अनुरोध है, जो भी मतदाता आपको वोट दे रहा है ना, वो राष्ट्र हित में वोट दे रहा है। उससे इसे कोई मतलब नहीं है कि वो किस व्यक्ति को वोट कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को जब मत देता है तो वो ये सोचता है कि मैं देश के हित में दे रहा हूं और अपनी सुरक्षा के लिए वोट कर रहा हूं। आपकी सरकार बंगाल में बनी या नहीं बनी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां पे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करना यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे उसके लिए बंगाल की सरकार को बर्खास्ती क्यों ना पड़े। बर्खास्त कर दीजिए इस सरकार को, इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।